दोस्तों, आज का कहानी है एक सेठ और सेठानी। ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग जाते थे। सेठानी के घर में एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। तोता एक दिन पूछता है कि सेठ जी, आप रोज कहाँ जाते हैं? सेठ जी बोला कि सत्संग में ज्ञान सुनने जाता हूँ। तोता कहता है, सेठ जी, संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आज़ाद कब होऊंगा? सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर जो तोता है उसने पूछा है कि वो आज़ाद कब होगा। संत जी ऐसे सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत की हालत देखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, संत ने क्या कहा? सेठ जी कहते हैं कि तेरा किस्मत ही खराब है, जो तेरी आज़ादी का पूछते ही वो बेहोश हो गए। तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग में जाने लगते, तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो उड़ जाते हैं। सत्संग जाते ही संत सेठ जी को पूछते, कल आप उस तोते के बारे में कुछ पूछ रहे थे ना, अब वो कहाँ है? सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज, आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वो मर गया है, इसलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ गया। तब संत ने सेठ जी से कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए मेरा एक इशारा समझकर आज़ाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी से यह तात्पर्य मिलता है कि हम सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें करते या सुनते भी हैं, पर हमारा मन हमेशा संसार की बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी हम सिर्फ उन्हें बात ही सुनने को पसंद करते हैं जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिए, और जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किए हुए हैं उन्हें साहस के साथ मन से उतार कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारा सत्संग जाना सफल होगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।